माता जी आशीर्वाद दो। गर्व होता है, कहते हैं बगैर दृष्टांत के सिद्धांत की स्थापना संभव नहीं, परंतु समय का अभाव है। जल्दी जल्दी कुछ शब्द आपके समक्ष रख रहे हैं। सत्य परेशान होता है पर परास्त नहीं होता, और योग्यता अपना स्थान अवश्य बना लेती है, चाहे कुछ हो जाए। जिसमें जो योग्यता है वो अपना स्थान अवश्य बना लेती है। हमारे देश में ये वही भूमि है, हरिश्चंद्र जो सत्यवादी, सत्य के ऊपर इनने अपना सब सर्वोच्च निछावर कर दिया, नीच के घर पानी भरा। पहले हमारा जो सिलेबस होता था इतिहास, वो ऐसे ऐसे इतिहास पढ़ाए जाते थे कि उन कथाओं के माध्यम से हमारा चरित्र निर्माण होता। अब चूंकि वेस्टर्न कल्चर में हमारा देश एक षड्यंत्र का जो शिकार हो गया है, उससे निकलने के लिए, जैसे राजीव भाई आए, कितने क्रांतिकारी पहले जा चुके इस धरती से। आज यदि विशेष विशेष व्यक्तियों का नाम ले लिया जाए तो अलग से एक चिंगारी निकल जाती है, अरे ये क्या बोल रहे हैं, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। जिसकी जरूरत है वह विषय सामने नहीं आएगा, और जिसकी जरूरत नहीं है वो विषय सब कहीं परोसे जाते हैं। तो जब यदि मुझे किसी ने माँ कहा है, या किसी के द्वारा, या मेरा भाग्य था और मुझे ये स्वरूप प्राप्त हुआ, मुझे गर्व है कि मैं एक बृहद संस्कृति की एवं भारत भूमि पे मेरा जन्म हुआ है। जब जब मुझे आने को मिले तो इस धरती पर ही आने को मिले, भारत की भूमि। लेकिन आप एक बात बताइए, हम तो सोना है, भारत की भूमि सोना है, सोना को कौन नहीं चाहता। इसीलिए चारों तरफ से लोग उसको मेरा हो जाए खींचने के लिए, या कोई सुंदर स्त्री है तो उसको भी प्राप्त करने के लिए लोग लगे रहते हैं कि मेरी हो जाए। तो हम लोगों को शांति से कोई जीने नहीं देता। इतिहास गवाह है, देवासुर संग्राम अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं। तो कोई सत्य के मार्ग पर किसी कार्य को करता है, आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में इतने संकट आते हैं कि किसी को यदि जानने की इच्छा हो तो वो अपना समय दे, तब ये सब बातें उसको प्रकट हो, तब पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब उस समय बस एक छोटी सी बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा विषय गौ माता भी है, तो उसके माध्यम से आप इसको भी समझेंगे कि हम अपने दृष्टांतों के माध्यम से कैसे सिद्धांतों की स्थापना कर लेते थे। उन चीज़ों को आजकल न सुनाया जाता है न बताया जाता है। हमारे यहाँ पे एक सदन कसाई हो गए बहुत पुराने, ये भक्तमाल की कथा है, बहुत जल्दी कह दूंगी, बहुत सारे लोगों को शायद जाना है। तो सदन कसाई, आप कसाई से समझ सकते हैं कि वो मांस का काम करते थे। उनकी पंडित जी से मित्रता थी। पंडित जी ने एक बार वहाँ से निकलना तो जयराम जी की तो करता ही था, क्योंकि हम बड़े व्यवस्था में बंधे हुए और एक प्रेम है। एक दिन पंडित जी उस रास्ता से निकले तो वो ऐसे तराजू रखे थे, तो पंडित जी की दृष्टि पड़ गई। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो कहीं मांसों की दुकान लगी या कुछ लगा है तो थोड़ा अपनी दृष्टि पड़ जाती है। तो चूंकि उनका मित्र है तो उन्होंने ज़्यादा दृष्टि वहाँ पे छोड़ दी। अरे कहीं सदन मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? अरे महाराज क्या कर दिया, बताइए क्या कर दिया? तो कहा ये ठाकुर हैं जिनसे तू मांस तोल रहा है। तो एकदम से ग्लानि से मर गया, गिर गया, मैं क्या करूं? तो कहा ला मुझे दे। और वो ठाकुर शालिक राम जी वो ब्राह्मण देवता अपने घर ले गए। अब जब घर ले गए वहाँ, तो रात्रि में जब पहले सेवा पूजा सब कर दी विराजमान करके, और रात्रि में उनको स्वप्न चलता है। भक्तमाल की कोई भी कथा झूठी नहीं है, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। स्वप्न चलता है कि मुझे जहाँ से तू लाया है वहीं पहुँचा दे, अन्यथा मैं तेरा सर्वस्व नष्ट कर दूँ। भगवान ऐसे होते हैं, है ना। वो ब्राह्मण के हैं या क्षत्रिय के हैं या शूद्र के, वैश्य के हैं, सब कुछ नहीं है ना। भगवान तो ऐसे। पर कोई बात जल्दी समझ में आएगी तो किसी भक्त को आएगी।
अन्य लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ सकती। ब्राह्मण देवता जल्दी से गए और सदन के चरणों में दंडवत हो गए। अरे कहीं महाराज आप क्या कर रहे हैं, मेरा सब नष्ट हो जाएगा, आप ये क्या कर रहे हो? तो खड़े हुए और उन्होंने निवेदन करके कहा, ये ठाकुर मैंने जिंदगी भर पूजा की, लेकिन ये ठाकुर को सारी उनने घटना वृतांत उनको सुनाया। उस दिन से तुरंत सदन कसाई के जीवन में बदलाव आया और उसने सब कुछ छोड़ दिया कि ये ठाकुर बताओ, ये ब्राह्मण का नहीं है, ये बड़े बड़े पुजारियों का किसी का नहीं है। बताओ, भगवान सर्वत्र एक समान, सर्वत्र प्रभु व्यापक, सर्वत्र समान, सब कहीं एक से हैं। वो तुरंत उनने निर्णय किया कि अब ये मैं मांस वांस का कुछ कार्य नहीं करूँगा, जीव हत्या पाप है। और वो चल पड़े, वृंदावन को गए, जल्दी जल्दी इसको समेटती हूँ। रात्रि एक जगह विश्राम किया, जिस जगह उन्होंने विश्राम किया तो एक हमारे यहाँ की संस्कृति है, अतिथि देवो भव, प्रसाद वगैरह कराया, लेकिन देव वस्तु की भक्त के जीवन में कोई ना कोई घटना घटती ही रहती, कभी ना कभी घट जाए, क्या कितनी घट जाए कोई पता नहीं। रात्रि में वहाँ पे जब विश्राम किया, भोजन वोजन करके, तो वहाँ पे जिसने भोजन कराया था वो महिला उनके सामने आ गई। ये देववश है। वो महिला ने इनसे एक अनाधिकार चेष्टा की, आग्रह किया। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप तो मेरी माता जैसी है। तो उनकी जब इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के, शोर मचा मचा के कहा, बचाओ बचाओ बचाओ, मैंने इसको भोजन कराया और ये मेरे साथ में गलत कर रहा है। तो तुरंत उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने आदेश दिया तुरंत, मतलब एक एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन व्यक्ति कैसा, भक्त कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए। तुरंत के इसके हाथ काट दिया, देर नहीं लगती थी, हाथ कट गए। भक्त ऐसा है कि उसने कोई दुख नहीं हुआ, जाते रह रहा, ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान की हरी इच्छा कहते हुए निकल गया। फिर अगला पड़ाव जब हुआ तो एक संत के आश्रम में वो पहुँचे, रात्रि में वृंदावन जा रहे थे, तो संत से उसने आग्रह किया कि महाराज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगवान मिले और मैं जब तक मैं उनको तोलते रहा, जब तक तो मुझे कोई संकट नहीं हुआ है ना। और जैसे ही मैंने जाना कि ये भगवान है, उसके बाद मेरे हाथ कट गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कौन सी गलती की, भक्त हमेशा अपने आप में गलती देखता है, कौन सी गलती की मुझे सजा मिली है। तो वो संत मित्रकालदर्शी थे, उन्होंने बताया कि बच्चा, ये जो स्त्री है ना, इसने तेरे ऊपर लांछन लगाया है, ये पिछले जन्म में गौ माता थी, उस समय वो तेरे पास से निकल रही थी, कसाई खींच के ले जा रहा था और वो गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लो, और तूने बचाने में कोई प्रयास नहीं किया। तो आज इसने तेरा बदला लिया है, ऐसा संत ने उनसे कहा, आज तेरा ये बदला लिया। और इस तरह से ये जो मैंने आपको दृष्टांत बताया कि कभी कभी भाग्यवश यदि कोई घटना घट जाती है, सदन कसाई ने अपना जीवन अच्छे से निकाला, बाद में भगवान की शरण में कहते सुखी मीन जे हम बारिय गादा जी हरी शरण ना, एक वादा दो हाथ नहीं भी थे तो हाथ जैसे ही उन्होंने जीवन जिया। तो ये दृष्टांत मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाया कि हमारे जीवन में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं निरंतर। कभी किसी को कोई फंसा रहा है, कभी कोई उस घटना का शिकार हो रहा है। अब हमारे जो बेटा हैं कमलकांत जी, ये इतनी बड़ी घटना के शिकार हुए, आज इतने बड़े केस में बाहर निकल के आना सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है। जिसके अंदर भगवान की कृपा होती है, कहते जाको राके साइयां मार सके न कोई। यदि कोई एक भी व्यक्ति इस धरती पे सत्य पे चलने वाला मिल जाए तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी एवं कर्तव्य बनता है कि तुरंत उसका सहयोग दें, तन से, मन से, धन से। आप कुछ नहीं दे सकते तो मानसिक उसको आप अपने मन में जो अच्छा कुछ कर सकते हैं उसके लिए आप खड़े हो जाइए। गिलहरी ने भी एक राम सेतु बना था तो उसमें अपना योगदान दिया। उसको भी मालूम है कि मैं इस पर सेतु नहीं बांध सकती, परंतु वो उस समर्थन में उसमें खड़े हो गए कि हाँ ये अच्छे कार्य के निकले हैं, ये लिए निकले हैं। तो बस आपको बहुत बहुत
शुभकामनाएं कमलकांत जी को। और भगवान परशुराम जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अच्छे कार्य होते रहें एवं राजनीतिक क्षेत्र या अन्य देशभक्त जो इस धरती पे चले गए, ऐसी घटना का अगला बंदा शिकार न हो। माता जी कुछ अपनी बात रखना चाहती है।